देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हमारी गलती थी, हम इन्हें ध्यान नहीं दिया और गलती से अपना नाम ही पत्री पर लिख दिया। गलती से? शर्म नहीं आती तुम्हें फिर से झूठ बोलते हुए? और गलती से ये सब कौन करता है? गलती से कोई भी दुल्हन का नाम हटाकर अपना नाम कैसे लिख सकता है? और तुम्हें क्या लगता है कि मोहन मेरी जगह कार्ड पर तुम्हारा नाम देखकर ये सोचता कि ओ नो, अब तो राधा का नाम कार्ड पर छप गया है, तो शादी भी अब राधा से ही करनी पड़ेगी। देखो राधा, अब तुम्हारा असली रंग ना सबके सामने आ गया है, तो अपनी नौटंकी बंद करो। 2 टके की गांव की लड़की मेरी बराबर बस दामिनी, बस अब बहुत हो गया। राधा के असली चेहरे का पता नहीं, लेकिन तुम्हारा जो असली चेहरा, असली रंग है ना, वो जरूर सबके सामने आ रहा है। मोहन तो मुझ पर चिल्ला रहे। हाँ, क्योंकि मुझे पता है राधा ने कुछ नहीं किया है। नहीं राधा, जब तुमने कुछ किया नहीं है ना, तो तुम्हें दोष लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो पहले हो चुका है वो दोबारा होने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। मोहन, अगर राधा ने नहीं लिखा है तो फिर किसने लिखा है, बताओ ना। हाँ बोलो, बोलो ना बेटा। गुनगुन भा रहा हूं। राधा का नाम गुनगुन ने लिखा था। मैंने कहा भा रहा हूं गुनगुन। मोहन जी क्या कर रहे हो? मोहन क्या कर रहे हो? राधा, मोहन जी क्या कर रहे हैं आप? मोहन जी सामने खड़े रहो, बोलो क्या है ये गुनगुन? मजाक है ये? बोलो क्यों तुमने ऐसा किया? बोलो, बोल क्यों नहीं रही? बोलो गुनगुन। बस जी कुटुंब के हर रिश्ते में मिठास है। ये 30 सालों का प्यारा इतिहास है। देखिए कल शाम 7 बजे। माँ, बच्ची की माँ को जला के मारने से चैन नहीं मिला तो बच्ची पे अत्याचार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है मोहन? बच्ची पे चिल्ला रहे हो। नर्मदा बहन जी, आप
मेरे पैर छूकर तुम मुझे अपने पापों का भागीदार मत बनाओ मोहन। जिन हाथों से तुमने मेरी बेटी को मारा है ना, उन हाथों से मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। और किस हक से तुम गुनगुन पे चिल्ला रहे थे? उसकी मां नहीं है तो कैसा भी व्यवहार करोगे तुम? वकील साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी नातिन इस घर में सुरक्षित नहीं है। देखा कैसे सलूक करते हैं ये लोग? एक बिन मां की बेटी पे चिल्लाते रहते हैं ये लोग। माँ, और आप कादम्बरी जी, आप तो दादी है ना गुनगुन की। गुनगुन आपकी पोती है, आप तो सब देखती हैं, तो समझाती क्यों नहीं मोहन को? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मोहन जी गुनगुन से कभी बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकते। वो तो जरा सा डांट रहे थे गुनगुन को। इसे जरा सा डांटना कहते हैं? हाथ पकड़ के खींच रहा था। अगर मैं नहीं आती तो चाटा लगा देता उसको। नहीं माँ जी, मोहन जी तो अपने सपने में भी कभी गुनगुन पर हाथ उठाने के बारे में नहीं सोच सकते। वो तो बहुत प्यार करते हैं गुनगुन से। वो बस कुछ समझा रहे थे गुनगुन को। और आप ही बताइए, क्या एक पिता अपनी बेटी को कुछ समझाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए जरा सा डांट भी नहीं सकता? सही? क्या ये सही इंसान है? मोहन त्रिवेदी, मेरी बेटी का कातिल। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता ये, बात बात पे हाथापाई करता है। इसकी खुद की बेटी इसे कातिल कहती है और इसे इसके नाम से बुलाती है। ये सही रास्ता दिखाएगा दूसरों को? नहीं माँ, अब मोहन और गुनगुन का रिश्ता राधा के आने के बाद बदल गया है। मोहन गुनगुन से बहुत प्यार करता है। वो सारी बातें पुरानी हो चुकी है माँ जी। अब गुनगुन ये सब नहीं कहती है मोहन जी को। बहुत प्यार करती है वो मोहन जी से। बस राधा, और झूठ मत बोलो कि मुंह में छाले पड़ जाएं। इतने सारे लोग रहते हैं इस त्रिवेदी परिवार में, इतने सारे नौकर चाकर, फिर भी एक छोटी सी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते? अगर इसका ध्यान रखा होता ना तो गुनगुन गड्ढे में नहीं गिरती। माँ, वो एक्सीडेंट था माँ। और दूसरा, मैं होने भी नहीं दूंगी। अपनी बेटी को तो हम खो चुके हैं, अपनी नातिन को हम नहीं खोएंगे। इसलिए वकील को मैं अपने साथ ले आई हूं। मैं गुनगुन की नानी होने के नाते कोर्ट से गुनगुन की कस्टडी मांग रही हूं। और मैं कानूनी तौर से गुनगुन को तुमसे और इस परिवार से अलग करके अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे नहीं लगता कि गुनगुन इस घर में सुरक्षित है, इसलिए गुनगुन मेरे साथ रहेगी। हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए।
माँ, नहीं। कस्टडी मतलब क्या? माँ क्या बोल क्या रही हैं? ये आप क्या कह रही है? ये कस्टडी? नर्मदा जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? गुनगुन को इस घर में कोई तकलीफ नहीं है। वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित और सेफ है। अब आप खुद उसे पूछ सकती हैं। हाँ माँ जी, गुनगुन बहुत खुश है यहाँ, बहुत लाड से रखा जाता है उन्हें यहाँ। आप जानती हैं, उनकी आवाज लगाने से पहले ही ना 4 लोग आके खड़े हो जाते हैं। जब वो घर पे होती है तब छोटी काकी जी उन्हें समय समय पर खाना खिलाती है, समय पर सुलाती है। और जैसे ही वो घर के बाहर जाती है खेलने के लिए, तब राहुल भैया उन पर नजर रखते हैं कि वो कहाँ है। और केत की जिज्जी जितने बार बाजार जाती है उतने ही नए नए खिलौने लेकर आती है गुनगुन के लिए। और अजीत भैया उन्हें स्कूल छोड़ने ले जाते हैं। गुनगुन के दादाजी उन्हें नई नई कहानियां सुनाते हैं। और मोहन जी की तो जान बसती है गुनगुन में। गुनगुन का चेहरा देखे बगैर ना उनकी दिन की शुरुआत ही नहीं हो पाती। गुनगुन की हर बात, हर जिद पूरी करते हैं। और आप जानती है माँ जी, मोहन जी ना रात को गुनगुन को बांसुरी बजाकर भी सुलाते हैं। गुनगुन बहुत खुश है यहाँ। इस पूरे परिवार की जान है वो। इस परिवार ने, इस घर ने सब कुछ दिया है गुनगुन को। और माँ है उसकी। माँ भी है। माँ मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, पर राधा ने माँ की पूरी जिम्मेदारी निभाई है। उसने हर एक फर्ज निभाया है गुनगुन के लिए। किसने कहा माँ नहीं है गुनगुन के पास? मैं मानती हूँ कि अभी तक मेरी और मोहन की शादी नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुनगुन को अपनी बेटी नहीं मानती। गुनगुन मेरी बेटी है। तुम मेरी मम्मा नहीं हो। गुनगुन, इतनी छोटी सी बच्ची भी जानती है कि ये लड़की इसकी माँ बनने के लायक नहीं है। और आप सब क्या आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो? जब मेरी बेटी जिंदा थी तो इस औरत ने मेरी बेटी के सुख चैन में आग लगा रखी थी। उसके और मोहन के रिश्ते को हमेशा तोड़ने की कोशिश की। और ये लड़की मेरी बेटी की जगह लेगी। माँ आप नहीं रहती है ना यहाँ पर, आपको नहीं पता। और
मैं समझ सकता हूँ ना, मतलब पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर आप परेशान हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वो बोरवेल वाली चीज वो एक एक्सीडेंट थी माँ। मैं गारंटी देता हूँ ना आपको, गुनगुन यहाँ पर खुश भी है और सेफ भी। मैं कह रहा हूँ आपसे। तुम अपनी नौटंकी मत दिखाओ मुझे मोहन। तुम गारंटी दोगे मुझे? तुम ही आए थे ना मेरे पास मेरी बेटी का हाथ मांगने, गारंटी देने। अपनी बेटी को तो हम खो चुके हैं, अपनी नातिन को हम नहीं खोएंगे। नहीं माँ, मोहन गुनगुन से बहुत प्यार करता है, उसे कुछ नहीं होने देगा। बस माम, अब आप जाइए यहां से। मेरे ही घर में आकर आप मुझसे मेरी बेटी को छीनने की धमकी दे रही हैं। मोहन, ऐसे बात नहीं करते बेटा। नहीं मां, बस अब बहुत हो गया। अपनी बेटी के बिना मैं जी नहीं सकता। अब मेरी बेटी खुश है, सेफ है, वो इस घर का मामला है मां। आपको इसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आप प्लीज आइए यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धमकी दे रही हूं मोहन? ये रहे कोर्ट के पेपर्स। हमने गुनगुन की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल किया है। माँ, एक वकील और समाज सेवक आकर यहाँ पर गुनगुन से मिलेंगे, समझने के लिए कि वो इस घर में खुश है या नहीं। उसके पिता और होने वाली सौतेली माँ उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब जानने के बाद ही कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मां नहीं है तो क्या, नानी है। नानी तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रुकिए माँ जी।
चैंपियन हो ना तुम। प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें इस घर से ना जाने नहीं दूंगा। कोई नहीं ले जा पाएगा तुम्हें। हाँ, राधा, कुछ नहीं होगा गुनगुन, कोई नहीं ले जाएगा आपको, हम जाने भी नहीं देंगे। जितना पक्का रिश्ता हमारा बाकी बिहार जी से है, उतना ही पक्का आप सबसे भी है। आपके और जी कुटुंब के रिश्ते को हो गए हैं पूरे 30 साल, तो क्यों ना इस खूबसूरत से सफर को एक बार फिर से जिया जाए। तो शामिल हो जाइए हमारे साथ जी रिश्ते अवार्ड्स में। यहाँ हर रिश्ते में मिठास है, ये 30 साल का इतिहास है। आइएगा जरूर इस 9 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर।